नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह जिस अंदाज में काम शुरू किए हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। उन्होंने नेपाल में वीवीआईपी कल्चर को समाप्त कर दिया है और कहा है कि राजा हो या रंक, ट्रैफिक नियम सभी के लिए एक रहेगा। प्रधानमंत्री की गाड़ी भी लाइन में चलेगी, कोई ओवरटेक नहीं करेगा। बालेन शाह ने कोचिंग, प्राइवेट स्कूलों पर पाबंदी लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और अधिकारी के बच्चे सभी गरीब बच्चों के साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ेगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए वे कई नई योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, सभी बड़े अधिकारी, पूर्व मंत्री और बड़े लोगों की संपत्ति की जांच के लिए कमेटी बनाकर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। काठमांडू में सभी देशों के उच्चायुक्तों के साथ बैठक कर सभी देशों को संदेश दे दिया है कि नेपाल के विकास और उन्नति के लिए सब मिलकर काम करेंगे। वे रोज नए नए फैसले लेकर नेपाल के लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं कि नेपाल के चहुमुखी विकास के लिए नई सरकार कृत संकल्पित है। चुनाव के दौरान जो वादा किया गया है, उसे हर हाल में 3 वर्षों के अंदर पूरा किया जाएगा। नेपाल का कोई नागरिक अब फटेहाली की जिंदगी नहीं जिएंगे। उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल आपूर्ति को चंद दिनों में मजबूत कर लिया जाएगा। नेपाल में कहीं भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा। भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री ओली को जेल में बंद कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत नेपाल से आने जाने वाले लोगों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं। छात्रों को पढ़ाई के समय राजनीति से दूर रहने का आदेश दिया गया है। सबसे ताज्जुब इस बात की है कि नेपाल के युवा मंत्रिमंडल में उन्हीं लोगों को उस विभाग का मंत्री बनाया गया है जो उस विभाग के जानकार हैं और उसकी उन्होंने पढ़ाई की है। शिक्षा में अव्वल रहने वाले शिक्षा मंत्री बने हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की जानकारी रखने वाली युवा लड़की को स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। सभी 15 मंत्री युवा और शिक्षित हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र के एक भी मंत्री नहीं है। मंत्रिमंडल की पूरी टीम बेहतरीन तरीके से काम शुरू कर चुके हैं। स्वयं प्रधानमंत्री बालेन शाह 35 वर्ष के एमटेक अभियंता हैं और इस समय पीएचडी कर रहे हैं। नेपाल में विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। नेपाल का दुर्भाग्य रहा है कि 18 वर्षों में यहां 14 प्रधानमंत्री रहे हैं। कभी नेपाल में स्थिर सरकार नहीं रही है और जिसको जहां मौका मिला गरीब हिंदू राष्ट्र को लूटता रहा है। लेकिन पहली बार नेपाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जो नेपाल की तकदीर और तस्वीर बदलने की ठान ली है। निडर, निर्भीक और बेबाक बोलने वाले प्रधानमंत्री बालेन शाह नेपाल में फरिश्ता की तरह आए हैं और उसी अंदाज में विकास कार्य को अमली जामा पहनाने के लिए जी तोड़ प्रयास शुरू कर चुके हैं। इसी तरह युवा और शिक्षित मंत्रियों की टीम भारत में भी होता तो अनपढ़ लोग मंत्री नहीं बन पाते। भारत के प्रधानमंत्री को नेपाल के प्रधानमंत्री से सबक लेना चाहिए। बालेन शाह वोट के लिए नहीं, विकास और जनता के लिए ऐसा कठोर और कड़ा फैसला ले रहे हैं। वे कलाकार भी हैं, इसलिए नेपाल के कला, संस्कृति और इतिहास को और मजबूत करने में लग गए हैं। सभी मंत्रियों के बीच ऐसा समन्वय कि विदेशों में भी प्रशंसा होने लगी है। जेन जी आंदोलन से अवतरित बालेन शाह काठमांडू के मेयर के पद पर रहकर शानदार काम कर चुके हैं। नेपाल के दिन अब बहुरेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं दिख रहा है। नेपाल चंद वर्षों में ही किसी भी शक्तिशाली देशों से आंख में आंख मिलाकर बात करने के लिए तैयार दिखेगा। हाँ, बालेन शाह पड़ोसी देश भारत के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का संदेश जरूर दिया है।